बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए सभी देवताओं की, बोलिए सभी भक्तों की। जय जय सीताराम। सबसे पहली बात तो ये 18वां आयोजन श्री गीता जयंती का, जिसमें हमारे गीता भवन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या सुन करके जितने भी लोग आ रहे हैं, आगे आएंगे, उन इस आयोजन में तन मन धन तीनों से सम्मिलित जो भी हुए हैं, जिनका भी सहयोग है, उन सबको सबसे पहले तो उनके चरणों में हमारा वंदन है। सबको साधुवाद है और भगवान सबका दसों दिशाओं में मंगल करे, ऐसी कामना है। भगवान के चरित्र से, भगवान के गुणों से जुड़े हुए जितने भी आत्माएं हैं, लोग हैं, वह सब परम पूज्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मूल्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन के सदुपयोग करने का जो प्रवृत्ति है वो सीख लिया है। बड़ी विडंबना है कि 99.9% लोग इस तरफ नहीं है, 0.1 में हम लोग आते हैं। हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक वकील साहब ने पहले कह रखा है कि आप थोड़ा सा शॉर्टकट सीधा मूल वस्तु पर आ जाइएगा, ज़्यादा लंबा न करिएगा। इसलिए हम सीधा भगवान का, चलिए हम लोग थोड़ा सा नाम लेते हैं, उसके बाद 12वें अध्याय पर आप लोग कृपा होगी पुस्तक ले लें, तो पहले उसका 10 श्लोक तक पाठ करें। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल
श्यामत रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता। परम पूज्य सर्वकालिक स्मरणीय भगवान राधा कृष्ण के चरणों को नमन करते हुए अपने कल्याण के लिए और अब भगवान ने सोचा कि हमारी संतान है। भगवान ने वेद प्रकट किए, उपनिषद प्रकट किए, ब्रह्मसूत्र प्रकट किए, माँ गीता को प्रकट किया और साथ साथ संतों को प्रेरणा देकर के यहाँ भेजा कि वो अपने अनुभव के द्वारा हमारा आपका मार्ग प्रशस्त कर सके, कल्याण का मार्ग हमको दिखा सके और इस तरह केन प्रकारेण हम भगवान को प्राप्त कर सकें। इसीलिए ये शरीर मिला। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये शरीर रहते हुए हम लोग भगवान से विमुख हो गए। इसलिए हमें एक गीता जयंती के माध्यम से आवश्यकता है भगवान के सम्मुख होने की। हमारे कल्याण के लिए बड़े बड़े चौड़े राजमार्ग भी बताए हैं और छोटी छोटी पगडंडियां भी बताई हैं। राजमार्ग को कहते हैं प्रस्थान। ये तीन है, एक वैदिक प्रस्थान है, एक दार्शनिक प्रस्थान है और एक स्मार्ट प्रस्थान है। वैदिक प्रस्थान में वेद उपनिषद आ जाते हैं, ये अधिकारियों की चीज है, समझ में जल्दी आता नहीं। और दार्शनिक प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र है, ये और भी कठिन है, ये विद्वानों की चीज है। और स्मार्ट प्रस्थान में गीता आती है, श्रीमद् भगवद गीता,
इसमें भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी है। ये ऐसी वाणी भगवान की है, संत आते हैं, उनकी श्रेष्ठ वाणी है, संत पूज्य है और वो परम पवित्र है, उनकी वाणी पवित्र है, सब ठीक है। लेकिन ये भगवान ने कहा है वो दिव्याति दिव्य वाणी, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इसके द्वारा भगवान ने हमारे कल्याण का मार्ग दिखाया है। इसमें न किसी वर्ण विशेष का, न वर्ग विशेष का, न पंथ विशेष का, धर्म विशेष का, किसी जात विशेष का, किसी रूप विशेष का, किसी स्थान विशेष का कोई पक्ष नहीं लिया गया। मां गीता में ऐसा सूत्र है जो 84 लाख शरीरों में सबके लिए उपयोगी है। मनुष्य के लिए तो चाहे वो जिस जाति का हो, जिस परिस्थिति का हो और जिस पद का हो, जिस स्थान का हो, ये सबके लिए वो सूत्र लागू है। जैसे भोजन करना, भोजन करना एक ऐसा सूत्र है, चाहे आप जहां भी रहो, जिस जाति के रहो, भोजन आपको करना ही पड़ेगा। जो कुछ भी करो, लेकिन शरीर की रक्षा के लिए भोजन तो करना ही पड़ेगा। ये कहीं सूत्र नहीं है, ये सबकी आवश्यकता है। ऐसे ही श्वास लेना, बिना श्वास लिए कोई जीव रह नहीं सकता, बिना जल पिए रह नहीं सकता। जैसे ये सब आवश्यकताएं हैं, सूत्र नहीं है, ऐसे ही गीता में हमारी आवश्यकता है। इसका एक एक अक्षर पूज्य है। भगवान कहते हैं एक है क्षर जो विनाशी है, एक है अक्षर जो अविनाशी है, जिसका क्षरण न हो। क्षर और अक्षर में, क्षर में आ गया हमारा शरीर और अक्षर में आ गया जीव। लेकिन इन दोनों से अलग विलक्षण भगवान पुरुषोत्तम अलग है। क्षर को लेकर के शरीर है, कर्म योग है, अक्षर को लेकर के ज्ञान योग है और भगवान को लेकर के भक्ति योग है। मनुष्य चाहे तो अपनी उपयोगिता तीनों तरीके से कर सकता है। कर्म करके जगत के लिए उपयोगी हो सकता है, ज्ञान लेकर के अपने लिए उपयोगी हो सकता है और भगवान को लेकर के, भक्ति को लेकर के भगवान के लिए उपयोगी हो सकता है। तीनों तरीके से मनुष्य अपना उपयोग कर सकता है। तो भगवान ने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 मार्ग दिए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जिसमें गीता में सबसे पहले ज्ञान योग का वर्णन हुआ, उसके बाद कर्मयोग का वर्णन हुआ, उसके बाद भक्ति योग का वर्णन हुआ। भगवान कहे 2 इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च, क्षर और अक्षर। लेकिन बड़ी विडंबना है, जैसे एक चावल का दाना होता है, धान, धान में 2 चीजें होती हैं, एक छिलका और एक चावल। अगर आप छिलका चावल को अलग कर दीजिए, छिलके को आप जमीन में गाड़ दीजिए, कभी जमेगा नहीं। चावल को जमीन में गाड़ दीजिए, कभी जमेगा नहीं। अलग अलग करने पर दोनों नहीं जमते हैं और एक साथ रहने पर जम जाते हैं। ठीक इसी तरह सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जो कुछ भी परिस्थिति विपरीत और अनुकूल, ये सारी परिस्थिति जो है ये हमारे न तो शरीर को है न तो आत्मा को है हमको। देखिए, कभी शरीर दुखी नहीं होता, न कभी आत्मा दुखी होती है, लेकिन वो आत्मा का जो चिदाभास है वो हमारी बुद्धि शरीर पर लाकर अपना मानकर वो दुखी होती है। अच्छा बताइए, कोई मकान कोई गिरा दे गया तो दुख मकान को होता है क्या? नहीं, बल्कि उस मकान में रहने वाले को होता है। मकान पुराना है कि नया है, कि गिर रहा है कि बन रहा है, उससे क्या लेना देना। मकान कभी शिकायत नहीं करेगा आपसे। शिकायत कौन करेगा? मकान में रहने वाला।
ठीक इसी प्रकार से शरीर को कोई कष्ट नहीं, मर जाए जी जाए कोई मतलब नहीं, आत्मा को शरीर चला जाए कोई मतलब नहीं, कष्ट होता है इससे अपना मान करके हम जो इसके भीतर बैठे हैं। और ये चिदाभास की जो छाया है, काल्पनिक छाया, रियल नहीं, हमारी बुद्धि मोह को लेकर उसको रियल बता देती है, यही सब कुछ है, इसीलिए हम सुखी और दुखी हो। तो भगवान ने क्षर को लेकर कर्मयोग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग और भक्ति को लेकर भक्ति योग, भगवान को लेकर भक्ति योग। इसी में भगवान ये भक्ति योग 12वां अध्याय। आइए हम 12वें अध्याय के पहले मूल पाठ करते हैं, श्लोक यानी मंत्र 10 तक। सब लोग पुस्तक उठा ले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वां परिपासते एच अपि अक्षरम् अव्यक्तम् एच अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तवाः। श्री भगवान उवाच मयि नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एतु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि अति दुःखम् मति गति दुःखम् देह बद्धि अवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मां
इच्छ आप्तुं धनंजय अभ्यासे अपि असमर्थः असि अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। गुरुगेश्वर भगवान की। अध्याय 12। भगवान इतना ही महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में शरीरी के बारे में बताए, तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताया। ऐसे सब जगह बताते बताते भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो तो, ज्ञान अर्जन करो तो, दोनों को योग से जोड़ दो, क्योंकि कर्म है जड़। ये जड़ कर्म हमें बांधता है। कर्म दो ही प्रकार का तो होगा, शुभ अथवा अशुभ। जो भी कर्म होते हैं ये हमें जगत में बांधने का काम करते हैं। और आप चाहते हो कि आप बंधे रहे और जेल में बंद रहे। अरे चाहे सोने की जंजीर से बांधो, चाहे लोहे की जंजीर से बांधो, और चाहे चांदी की जंजीर से बांधो, तो जंजीर हमारी तो है नहीं। बदला तो बदला, कष्ट तो उतना ही होगा। सात्विक कर्म करेंगे सोने की जंजीर से बंधेंगे, राजसी कर्म करेंगे तो चांदी की जंजीर से बंधेंगे, और तामसिक कर्म करेंगे तो लोहे की जंजीर से बंधेंगे। लेकिन बदले पर पीड़ा तो वही होगी। इसीलिए ऐसा क्या करें कि बंधन में बंधन मुक्त हो जाए। कोई नहीं चाहता हम परतंत्र हो, जेल में रहे। इसीलिए भगवान ने इसका सूत्र दिया, हे अर्जुन देखो, कर्म तो करो लेकिन तुझको योग से, योग पूर्वक कर्म करो। योग माने किसी भी तरह भगवान की सम्मुखता हो जाए। अभी हम संसार की तरफ हमारा पूरा मन है, ममता, आसक्ति, फल की इच्छा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, द्वेष, ईर्षा, पाखंड, ये जितने विकार हैं सबको लेकर के हम संसार से जुड़े हुए हैं। और संसार छूट जाएगा तो ऐसा लगता है बड़ी हानि होगी। क्या होगा हमारा, बच्चों का क्या होगा। इस तरह हम फंसे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। तो भगवान कर्म के लिए मना नहीं करते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के पहले भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू योगी हो जा। अगर तू बंधन मुक्त होना चाहता है तो तू योगी हो जा। तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी हो जा। तो फिर भगवान कहते हैं, देखो योगी में भी जो हमारी तरफ चल रहे हैं, जितने लोग हैं हमारे सम्मुख, वो सब योगी हैं। 3 तरह के योगी होते हैं, युक्त योगी, युक्ततर योगी, युक्ततम योगी। जो भी भगवान की तरफ चल रहा है सब युक्त योगी है। लेकिन जो सगुण निराकार की तरफ चल रहा है, उनकी पूजन कर रहा है, वो युक्ततर योगी है। और जो सगुण साकार की पूजा में मन लगा लिया भक्ति से, वो युक्ततम योगी भगवान उसको बताते हैं। तो कहते हैं अर्जुन कि जितने प्रकार की योगी हैं, चाहे युक्त हो, चाहे युक्ततर हो, चाहे युक्ततम हो, उनमें सबसे श्रेष्ठ जानते हो कौन है? छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में 47 नंबर में कहते हैं,
कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां नियुक्तमाः मतः। अर्जुन, सभी योगियों में भी जो मन से और श्रद्धा से मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरे मत में श्रेष्ठ योगी हैं। देखो बता दिया, लेकिन अर्जुन की शंका गई नहीं। आगे भगवान बताते बताते अपना जो विश्वरूप दिखाते हैं, चतुर्भुज भी दिखाते हैं, तो भगवान कहते अर्जुन देखो, तुमने जैसा मुझको देख लिया ना, ऐसा मैं न अहम वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्जया, इज्जया माने यज्ञ, ऐसा मैं न वेद से न दान से न ज्ञान से न तपस्या से और न यज्ञ से देखा जा सकता हो। तो महाराज फिर तो बड़ा प्रश्न हो गया, देखे कैसे जा सकते हो? बोले कहते अहम, कहते भक्त्या तु अनन्यासक्य, कहते अहम एवं विधा अर्जुन, एवं विधा अर्जुन, इस प्रकार से जैसे तुमने हमको देखा ऐसा मैं केवल अनन्य भक्ति से देखा जा सकता हूं। तो बाद में भगवान ने 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अनन्य भक्ति के 5 साधन बताए। 3 तो बताया अपना भगवत संबंधी, 2 बताया संसार संबंधी। 2 भाग कर लीजिए। कहते मत कर्म मत परम मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु मामेति पांडव, यह समामेति पांडव, इस प्रकार तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए ही कर्म कर पहला, और मत कर्म मत परम, मेरे परायण हो जा, केवल मेरा आश्रय ले ले। एको हम द्वितीयो नास्ति, न अन्य, और मत भक्ता, मेरा भक्त बन जा, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और 2 संसार से तू संबंध विच्छेद कर दे। निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों से वैर समाप्त कर दे, द्वेष रहित हो जा। और संग वर्जिता माने आसक्ति त्याग दे। 2 संसार से संबंध विच्छेद कर ले, 3 हमसे जुड़ जा। अब ये कहा तो भगवान ने 6ठे अध्याय से 11वें अध्याय में रिपीट किया, लेकिन अभी अर्जुन की शंका नहीं गई। अर्जुन कहते प्रभु आपने कहा तो मत कर्म मत परम मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु, आपने कहा तो, लेकिन ये बताइए लोग 2 प्रकार से आपकी पूजा करते हैं। एक तो भगवान की फोटो रखकर मूर्ति की पूजा, और एक बिना भगवान दिखाई नहीं पड़ता इसे ध्यान करते हैं। एक तो अव्यक्त और अक्षर अविनाशी भगवान का ध्यान करते हैं, निर्गुण निराकार का, और एक सगुण साकार का ध्यान करते हैं। इनमें दोनों में कौन बड़ा है ये तो बताओ। भगवान के 3 रूप होते हैं, कौन कौन? निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। ये आज नहीं, बहुत पहले से ये झगड़ा चला आ रहा है। निर्गुण निराकार का झगड़ा बहुत पहले से। लेकिन अर्जुन का प्रश्न ये नहीं है कि सगुण बड़ा है तो निर्गुण, ये प्रश्न नहीं है। अर्जुन का प्रश्न है सगुण उपासक बड़ा होता है या निर्गुण उपासक बड़ा होता है। तो भगवान ने, अर्जुन पूछते हैं एवं सतत युक्ता हे प्रभु, इस तरह बराबर जुड़े रहने से भक्ता त्वाम 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 माने सगुण साकार, भक्ता त्वाम परिपासते, भक्त लोग इस तरह सगुण रूप की वंदना करते हैं, उपासना करते हैं। और एक और होते हैं एच अपि अक्षरम अव्यक्तम
एक वो है जो अक्षरम अविनाशी और दिखाई न पड़ने वाले, इंद्रियों का जो विषय नहीं है, प्रकट नहीं है, दिखाई का रूप रंग आकार कुछ है ही नहीं, उसकी भी उपासना करते हैं। तो तेसाम के योग वित्तमा, इनमें कौन योगवेत्ता बड़ा है, श्रेष्ठ। अरे महाराज, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो गीता में सबसे गंभीर प्रश्न है, और इसका उत्तर जानते हो भगवान ने 73 श्लोकों में दिया। दूसरे श्लोक से लेकर 12वें अध्याय का 20 श्लोक यानी 19 श्लोक, 13वें अध्याय का 34 श्लोक और 14वें अध्याय का 20 श्लोक, कुल 73 हुआ। और इस 73 श्लोकों में एक बार भी अर्जुन उवाच नहीं है। हर जगह श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते ही चले गए। अब आप विचार करो कि ये प्रश्न कितना गंभीर है। अर्थात इन दोनों में के योग वित्तमा, कौन योगी श्रेष्ठ है। तो भगवान बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, पहले भगवान मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं, मयि आवेश मनः एमां नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्तमावताः। मयि आवेश, देखो भाई एक एक शब्द को समझिए। मई मुझ में आवेश, आवेशित कर दे, क्या, मन को, नाम, नाम माने सगुण रूप में, नाम माने भगवान बैठे हैं ना रथ पर, तो नाम सगुण रूप की बात कर रहे हैं। मई आवेश मन एमां नित्य युक्ता, हमेशा नित्य। अर्जुन ने कहा प्रभु यदा कदा उपासते, कहिए। शनिवार को हनुमान जी का दिन है ना, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, तो सुंदरकांड कर लेंगे। अभी हमें आज एक ऑफर आया, सुंदरकांड आप करते हो? हम कहे बहुत चिल्लाना पड़ता है, लेकिन हाँ कर देते हैं। बोले दिन कौन सा सही रहेगा? हम कहे तुम बताओ किस दिन रखा है? बोले शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है। हमने कहा रविवार को किसका दिन है? हनुमान जी नहीं रहते क्या? अरे महाराज सब दिन हनुमान जी के हैं, सब क्षण हनुमान जी का है। क्या वो शनिवार को अगर मंगलवार को करेंगे ज्यादा प्रसन्न होंगे? रविवार को करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अरे मन कहीं और है तब नाराज होंगे, सुंदरकांड से नहीं नाराज होंगे। मन आपका अगर है तब तो ठीक है, चाहे जिस समय करो। सोते भी राम को, जगते भी राम को, हंसते भी राम को, रोते भी राम को। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन समस्त समय में मेरा स्मरण कर। अर्जुन का अगर भूल गए तो बोले अगर उस समय तेरे प्राण निकल गए, किसी बाण लग गया तो फिर तो हमको नहीं पाओगे। अगर स्मरण करते रहोगे तो प्राण निकल भी गया तो कोई बात नहीं, हमारी गोदी में आ जाओगे। इसलिए जब संसार, तो बोले प्रभु इतना याद कैसे करें? बोले तुम कहीं विदेश में जाते हो तो क्या हम मनुष्य जेंट्स है, मानो पुरुष है, क्या है भूल जाते हो? तुम पुरुष हो, क्या याद करना है? बोले नहीं, वो तो हमको बैठा हुआ था पुरुष है। तो बोले जब पुरुष हो तो ये जैसे याद नहीं करना पड़ता, याद हो गया है, ऐसे तो हमारा अभ्यास करते करते एक दिन इतना याद हो जाएंगे हम, इतना नाम याद हो जाएगा कि तुम काम करते रहोगे, नाम अपने आप चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमें तो कुछ नहीं अभ्यास है, लेकिन मैंने देखा है कोई काम करते रहो नाम चलता रहता, मरीज देखते रहते नाम चलता रहता है, अभ्यास बन गया है। ऐसा लगता है कुछ लिखा हुआ राम 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 पढ़ रहा हूं, वो हमेशा दिखाई देता रहता, लगता है बिल्कुल लिखा हुआ कोई रखे हुए सामने, चलता रहता है, सारी बातें करते रहता है, कोई गलत दवा नहीं होती। तो बोले नहीं, यदा कदा नहीं, नित्य युक्ता। 3 लक्षण बताए भगवान ने।
सगुण ब्रह्म की उपासना करो। और 3 लक्षण हो। कैसा? पहला लक्षण मय्यावेश मनो एमाम, मयि आवेश मनः एमाम, मन को मेरे में आवेशित कर दो। अब अर्जुन समझ न पाए तो बोले प्रभु इसको आप जरा सा विस्तार करके बताओ। बोले भाई देखो, एक लोहे का गोला ले लो, कैसा होगा? काला, ठंडा, गोल और वजन भी होगा, ठीक है, उसका रंग काला होगा। तुम उसको कोयले की आग में डालो और धौकनी चलाओ 1 घंटा, आधा घंटा, चलाते 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 जरा गोले का रंग देखो कैसा हो गया। बोले तो लाल हो जाएगा। तो बोले अच्छा उसको छू सकते हो? अरे छू नहीं सकते, क्यों? जल जाएंगे। उसने तो गोलाई तो उसी की है, वजन भी उसी का है, लेकिन उसने अग्नि के सारे गुण को अपने अंदर खींच लिया है। अग्नि जाती हुई कहीं दिखाई पड़ी? कोई छेद था क्या? नहीं। तो कैसे गई अग्नि? तो जैसे अग्नि गोले में आवेशित हो जाती है, अंदर चली गई, पूरा अग्नि का गुण प्रकट हो गया और जाते दिखाई नहीं पड़ी। ऐसे ही तो हमारे गुणों को अपने अंदर प्रकट कर लो, हम दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम मेरे जैसा व्यवहार करने लगो। फिर ये नहीं चलेगा कि हम भी और संसार भी। देखो भाई, अगर संसार को बैठाओगे तो हम आएंगे तो हम देखेंगे 4 लोग चाय पी रहे हैं तो हम कहेंगे भाई ले इनको चाय पिला, मैं तो चला। क्योंकि एक हृदय ही एक जगह है, उसमें कितने लोग बैठाओगे? हमको भी। और एक समस्या है, एक कोठरी में सूर्य और अंधेरा दोनों रहते ही नहीं, बड़ी समस्या ये भी तो है। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। महाराज एक जगह दोनों रह नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग भी लगाते हैं, बड़े जिद्दी है ना हम लोग। और गीता में हर जगह ही लगाया गया है। जरा विचार करो, भगवान अभी अनन्येन ए योगेन कहेंगे आगे, और इधर कहते हैं भक्त्या तो अनन्य आसक्य। ये अनन्य क्या है? जहां न अन्य, जैसे ना धन न्याय बराबर अन्याय, ना धन एक बराबर अनेक, ना धन लायक बराबर नालायक, शब्द बने हैं ना। ऐसे ही ना धन अन्न बराबर अनन्य। जहां अन्न न हो कुछ, तो विचार ये करना है कि आखिर अन्न क्या है। ये तो देखो भगवान आखिर अन्न कहते किसको है? ना अन्न, कोई अन्न ना हो, फिर भाई हो क्या? चलो अन्न नहीं होगा तो अन्न है क्या है तो बताओ। तो देखो भाई, केवल 3 ही तत्व है, ब्रह्म, जीव और माया। इसके अलावा चौथा कोई है क्या? नहीं। देखो ब्रह्म कुछ करता नहीं है, यद्यप सम नहीं राग न रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। ब्रह्म कुछ नहीं करता और माया भी कुछ नहीं करती। क्यों? या माने जो, ना माने नहीं। जो कुछ है ही नहीं करेगी क्या? आप कहे तो मैं उल्टा बोल रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूं, माया कुछ नहीं करती, ब्रह्म कुछ नहीं करता। जो कुछ करना है जीव को करना है। या तो जीव माया से प्रेम करे या तो भगवान से प्रेम करे। लेकिन हम इतने चतुर हैं कि हम दोनों से प्रेम करते हैं, भगवान से भी और माया से भी। हम भी लगा देते हैं। अब भगवान कहते हैं या तो हमसे ही प्रेम करो या तो माया से ही प्रेम करो। वो ही की बात करते हैं, हम भी लगाते हैं। ये बड़ी विडंबना है। आपने हिंदी का 666 लिखा हुआ देखा होगा, 666। देखो तीनों 6 एक ही तरफ में किए हैं। दाहिनी तरफ दाहिने वाला 6 इकाई है, वो है जगत माया। बीच वाला 6 जीव है और इधर वाला 6 सैकड़ा वाला ब्रह्म है। अब ब्रह्म तो अपना मुंह किए हैं कि हम जीव को बेचारे को उठा ले अपनी गोदी में, लेकिन ब्रह्म किए हैं। इधर सम्मुख भगवान के है ही नहीं। अब ये बीच वाले 6 को काम करना है। अगर ये घूम करके इधर हो जाए, 63 बन जाए तो सारा काम बन जाए।
सारा खेल बन जाए। लेकिन ये इतना जिद्दी है वो छाछठ माया की तरफ मुंह किए इधर मुंह करता ही नहीं। अब भगवान क्या करे? तो भगवान कहते हैं कि ये देखो, हम लोग मंदिरों में जाते हैं और एक पुराण का, विष्णु पुराण का एक मंत्र जपते हैं, सबको याद है। क्या है वो? कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। 7 बार त्वमेव हमने कहा भगवान को, इसमें 7 बार त्वमेव है। त्वमेव का अर्थ क्या है? संस्कृत का शब्द है त्वम धन एव, तुम ही, यह भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम ही मेरी माता हो। अच्छा, पूछा जो घर में बैठी है, तुम ही मेरे पिता हो, और जो घर में बैठे हैं, अरे महाराज जो शरीर के पिता माता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से माता पिता भगवान ही है। तुम ही हमारे द्रविणम तुम ही धन दौलत हो। नहीं महाराज, जो गड्डी घर में रखी, काम तो उसी से चल रहा है, आपसे नहीं। तुम्हें सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ हो। देखो कितना समर्पण करते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से कुछ भी नहीं। शरणागति एक पैसे की नहीं, और जपते रोज है, बिना कहे मानेंगे नहीं। इसलिए गीता में भगवान ने हर जगह जगह कहा तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तम एव, तुम ही, माम एकम शरणं व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। एकम माने एक ही, दो नहीं कहा। और दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां मंत्र। अब आप बताओ, नाम एव, भगवान कितनी जगह एव लगा रहे हैं? तो भगवान कहते ही लगाओ, और हम लोग भी में पड़े हैं। संसार से काम चलता है महाराज। आप भी रहो, आपसे आपको भजन करने में आनंद तो आता है, लेकिन आपका संसार नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए भगवान का ये नहीं चलेगा। या तो आपको प्रेम, महाराज इधर आ जाए, या तो आपको, अब देखो जीव को या तो माया से प्रेम करें तो भगवान दूर हो जाएंगे, अगर भगवान से प्रेम करता है तो माया दूर हो जाएगी। दोनों नहीं चलेगा। माया से भी प्रेम करे, भगवान से भी प्रेम करे, ऐसा चलेगा नहीं। हम लाख चलाओ। तो भगवान कहते हैं मैया वेश मनो ए नाम। हे अर्जुन, जैसे लोहे के गोले में आग आवेशित हो जाती है, एक तवा को हम रोटी बनाने के लिए गर्म करते हैं, तवा गर्म हो जाता है, जलने लगता है, तो फिर ये नहीं कहते अग्नि न छुओ जल जाओगे, कहते तवा न छुओ जल जाओगे। वह तवे का नाम होता, अग्नि नहीं कोई देखता, जबकि अंदर अग्नि है उसके। तवा तो पहले भी था, छूते थे, नाम क्या हुआ? तवा को मत छूना, जल जाओगे, गर्म है। तो भगवान कहते हैं मेरा गुणगान करते हुए, मेरा भजन करते हुए, हे अर्जुन मन को ऐसा कर दो। अच्छा ये बताइए, तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते तो हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? शरीर देंगे, इसमें दुनिया भर गंदगी भरी है, ये भगवान लेके क्या करेंगे? भगवान हमको खुद ही गिफ्ट दिए हैं, ये भगवान बड़ी कृपा करके हमको दिए हैं, हमसे वापस क्यों लेंगे? कबहू ककरी करुणानर देहि, कबहू ककरी करुणानर देते बिनु हेतु सनेही।
इसको लेके क्या करेंगे? अच्छा मन देंगे, इंद्रियां देंगे, इंद्रियां विषयोन्मुखी हैं, भगवान इसको लेके क्या करेंगे? मन देंगे तो मन भी तो गंदा है, मन में कितने हमारे दुर्विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन के रोग भरे पड़े हैं। इनको ले लेके भगवान इतने दयालु हैं, इसके बावजूद भगवान मन को मांग रहे हैं और मन को लेते भी नहीं। इतने दयालु है हमारे प्रभु कि मन को निर्मल करके हमको वापस कर देते हैं। आप जो कुछ उनको अर्पण करो वो भगवान ले करके प्रसाद बना के उसको वापस कर देते हैं। अगर लेते होते तब क्या होता? तो भगवान उसको निर्मल करते हैं और वापस भेज देते हैं। कितने दयालु भगवान हमारे। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मयि आवेश मनः एमाम। जैसे हमें क्रोध आता है तो हम एकदम आवेश में आ जाते हैं, तो क्रोध मुंह से प्रकट होता है, लेकिन एक एक रोए में, एक एक कोशिका में क्रोध आ जाता है। सर्कुलेशन हमारा तेज हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है और शरीर का इस तरह से प्रकटीकरण होता है कि क्रोध है। तो जैसे क्रोध दिखाई नहीं पड़ा, अंदर प्रकट हो गया और शरीर के द्वारा उसका प्रकटीकरण हुआ, ठीक इसी तरह से भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के गुण, भगवान का आचरण, भगवान की लीला हमारे में आवेशित हो जाए, ऐसे कर जाए। मन हमारा भगवान में आवेशित लग जाए। नहीं, मन को लगाना नहीं है, मन को रूप भेदन करना है। केवल वृत्ति पर विचरण नहीं करना है, मन को रूप का भेदन करना है। भगवान के अंदर वो मन समा जाए। मई आवेश मनः एमाम। और कब? दूसरा गुण, नित्य युक्ता उपासते। गोस्वामी जी मानस लिखते लिखते अंत में कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि राम, तेने रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। एक शब्द दिया उन्होंने, निरंतर। अंतर नहीं पड़ना चाहिए। महाराज, कामी जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, वैसे आपका रूप हमें प्यारा लगे। तो भगवान कहा, पूछा गया, महाराज इसमें तो अंतर पड़ जाता है। काम निकल गया तो अंतर पड़ गया। लोभी प्रियजन दाम, लोभी को दाम प्यारा तो लगता है, लेकिन अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए तो महाराज तो घबराता है, इसको कोई उठा ले जाए, बाद में हमारे पास ला कर रखे। वहां भी अंतर पड़ता है। तो क्या ऐसे ही आपका है क्या? कहते नहीं, ती मेरा रघुनाथ, वैसे रघुनाथ का रूप और निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। राम का नाम भी मुझको गिनती भी ज्यादा चाहिए और रूप भी ज्यादा चाहिए और निरंतर चाहिए। हमारे वाले मंत्र नहीं पड़ जाए। भगवान कहते हैं नित्य युक्ता उपासते। बोले प्रभु जरा इसको और भी खोल के बताइए। बोले देखो अर्जुन, जैसे एक लड़की मायके रहती है तो बड़ा उछल कूद, पिता का मुड़ दबाती है, लड़ती भी भाई से है, उच्छृंखल होती है, बोलती बहुत है, लेकिन जब ससुराल जाती है तो बड़ी मर्यादा में आ जाती है। उसका हर काम मर्यादित होता है, थोड़ा पर्दे से होती है। सेवा ससुर की भी करेगी, सासू की भी करेगी और सबकी करेगी। सब्जी में नमक भी सही डालेगी, झाड़ू पोछा भी सही लगाएगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी सही साफ करेगी, गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन उसका मन अगर पति कहीं बाहर विदेश में है या नौकरी में है तो मन उसका टला रहेगा, किसी को बताएगी नहीं। क्या बताओ, अकेले खा रहे हैं, अगर होते तो साथ में खाते। उसका मन टला रहता है। ठीक ऐसे ही सारा काम घर का करते हुए मन को मेरे में टांग दे। शरीर तुम्हारा कहीं भी है, हमसे कोई लेना देना नहीं। शरीर रखो संसार में, न मेरे में टांग दो। तो भगवान हिंदी में एक चौपाई कहते हैं तन से करण करो विधि लाला और मन राखो जह कृपा निधाला।
लाखों, नहीं तन से कर्म करो विधि जाना। बहुत ढीले है, क्या बात है। मन राखो जहाँ कृपा निभाना। फिर कहते हैं हाथ से करो सब घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। हाथ से करो सब घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। तो नित्य युक्ता मनो निरंतर भगवान से जुड़कर उपासते और श्रद्धा पर्योपेतास्ते, श्रद्धा से। ये श्रद्धा शब्द बड़ा शास्त्रीय है। जैसे किसी के अच्छे गुणों को जानकर उसकी तरफ जो हमारा आकर्षण पैदा होता है, चले इससे बात करें, इसके घर चलें, चाय पिए, अच्छा लगता है, जाने के इससे बात करने में अच्छा लगता है, ये जो आकर्षण का भाव है इसका नाम है श्रद्धा। शास्त्र को समझकर, भगवान के गुणों को सुनकर, भगवान को बिना लाग लपेट के भगवान की तरफ चल पड़ना, उनको पाने की इच्छा आ जाए, इसको कहते हैं श्रद्धा। भगवान कहते हैं श्रद्धा, श्रद्धा से और मन से